डिटर्मिनेंट को मजबूत बनाएंगे, परफेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हे डायरेक्ट एग्जाम मध्ये येणार आहे. सर अवघड आहे का हो? नाही. सर खूप सिंपल आहे का हो? नाही. हा मॉडरेट आर्टिकल आहे, फक्त टेक्निक माहिती पाहिजे. असा आर्टिकल तुमच्या चटक्कन खिशात जाऊन बसते. सर मेन कॉन्सेप्ट काय? डिटर्मिनेंट म्हणजे काय? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट? डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे. 4 नंबर्स लेंगे. फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी एंड डी. बराबर? यस सर. ये नंबर कौन से भी हो सकते हैं, यहां पर कुछ भी रहेगा, रैशनल नंबर्स रहेंगे. ओके सर. इन नंबर्स को हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे. इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज. इस ब्रैकेट को बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू. ओके सर. प्रॅक्टिकली पहा, ही एक हॉरिझॉन्टल लाईन आहे, आणखी एक हॉरिझॉन्टल लाइन है, म्हणजे 2 हॉरिझॉन्टल लाइन है. फर्स्ट हॉरिझॉन्टल लाइन को हम लोग बोलेंगे रो फर्स्ट. वाओ फैंटास्टिक. सेकंड हॉरिझॉन्टल लाइन को हम लोग बोलेंगे रो सेकंड. आता जशा हॉरिझॉन्टल लाईन आहेत तशाच वर्टिकल लाइन सुद्धा असणार. सर वर्टिकल लाइन कशा? सर व्हाट इज वर्टिकल लाइन? आप पहा, ये रहा वर्टिकल लाइन फर्स्ट, बेटा इसी को हम लोग बोलेंगे कॉलम फर्स्ट. ये रहा वर्टिकल लाइन सेकेंड, इसको बोलेंगे कॉलम सेकेंड. हॉरिजेंटल रो, वर्टिकल कॉलम. झालं. किती रो आणि किती कॉलम? देर आर 2 rows and 2 columns. 2 rows and 2 columns. बेटा तो इस डिटर्मिनेंट की डिग्री होगी, सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री होगी 2 रो 2 कॉलम, यानी कि इसका जो डिग्री है, इसका एज है, हम लोग क्या बोलेंगे 2. अब ये रहा बेस्ट फॉर्मूला. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं बेटा, ध्यान रखना. सर सॉल्व कसं करू? सोपं आहे ना. सर ने सांगितलंय ए बी सी डी, दिस इज ब्रैकेट. ओके सर. अब सुनो बेटा, यहां पर हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. काफी आसान है, इंटरेस्टिंग है. अगर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करना अगर सीखेंगे तो क्रैमर्स रूल आपका बहुत ही बेहतरीन और बेमिसाल जाएगा. ठीक है सर. अब सुनो, यहां पर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओह माय गॉड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन बीच में होगा माइनस. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में होगा माइनस. जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे वो भी आपको साइन के साथ लेना पड़ेगा. सर वेगळंच वाटायला लागलंय, साइन के साथ लेना पड़ेगा. साइन के साथ बोले तो देखिए प्लस ए इंटू प्लस डी. वाओ, प्लस ए इंटू प्लस डी, बीच में क्या होना चाहिए बोलो? माइनस. फिर यहां पर देखो प्लस बी इंटू प्लस सी, साइन के साथ आप लोगों को लेना पड़ेगा. वेरी इजी. मान के चलो और एक स्ट्रक्चर, ये रहा आपका, दिस इज पी, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज माइनस आर. यार दिस इज आर एंड दिस इज माइनस एस, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके सर. अब क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट लेना है. डिटर्मिनेंट हम लोग लेंगे, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन साइन के साथ लेना है. सर साइन के साथ लेना है, यहां पर ध्यान दो. दिस इज P इंटू माइनस यस, साइन के साथ लेना है. बीच में क्या होगा बोलो? माइनस होगा सर. माइनस साइन के साथ लेना है. सबसे हाईलाइटेड पॉइंट यही है, बस दैट्स इट, बात खत्म. ले सोपं है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस क्यू इंटू आर, साइन के साथ लेना है. दैट्स इट. सॉरी. अब यहां पर आ जाओ. ये रहा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. अब इतना याद करने की जरूरत नहीं है सर. अब सुनो, डिटर्मिनेंट ए कॉमा बी सी कॉमा डी आर रो. ये रहा रो. फैंटास्टिक सर. दूसरी चीज, एंड ए सी बी डी, बेटा ये रहेंगे कॉलम, रो एंड कॉलम. यस सर. ठीक है. तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस, साइन के साथ लेना है. ओके सर. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब इस एब्सोल्यूट वैल्यू AD माइनस BC रहेगा. ओके सर. द डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2. बेटा 2 क्यों है? क्योंकि यहां पर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स.
मान के चलो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स रहेंगे तो यहां पर डिटरमिनेंट आएगा 3 आएगा। डिग्री कितनी आएगी? 3 आएगी। दैट्स इट। डिटरमिनेंट्स यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इन शॉर्ट समजा मला एखादा डिटरमिनेंट पाहिजे, सो कैपिटल डी इज इक्वल टू ये PQRS। ओके सर, डिटरमिनेंट को लिखने का जो तरीका है वो कैपिटल लेटर, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर वाले जो एलिमेंट्स है वो तो स्मॉल लेटर लिखना पड़ेगा, स्मॉल लेटर्स लिखना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। ये रहा। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। मला माहिती है तुम्हाला येते हैं, आई नो वेरी वेल नाउ, आपको जरूर आएगा, रिलैक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सर सॉल्व करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को a इज इक्वल टू प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। ओके सर, दिस इज -8 -3 2 4। ओके, सो अब मैं a को a लिखने वाला हूं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। तुम्हाला नाही करायचं असं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन तुम्हाला असं करायचं मुळीच नाहीये, मी तुम्हाला करून दाखवते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी साइन के साथ। देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -8 इंटू +4 बीच में माइनस, ओके, -3 इंटू +2 खत्म। अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए, -8 इंटू 4 -32। अब ये रहा आपका सेंटर वाला माइनस, अंदर -3 इंटू +2 -6 है, -3 इंटू +2 -6। एक काम करते हैं, इस -32 को मैं -32 लिखूंगा, बराबर है कि नहीं? यस सर। अब ये माइनस इंटू माइनस बेटा आपका प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो यहां पर डिटरमिनेंट जो ए की जो वैल्यू आएगी -32 + 6 यानी कि -26 आएगा। ये रहा आपका रिझल्ट। मायनस प्लस मध्ये घोळ होऊ शकतो, पण तुम्ही जर व्यवस्थित सॉल्व केला तर खूप इझी आणि परफेक्ट जाते। हा झालं त्याचं उत्तर। फटाफट लिहून घ्यायचे, नोटबुक बनवायचे आणि पुन्हा प्रैक्टिस करायचे। ओके सर, अब ये रहा सवाल। बच्चों को ऐसे सवाल जब देखेंगे तो उनको लगता है कि ओ माय गॉड ये डिफिकल्ट है। अब इनके जैसे सवाल आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम, जितने सवाल आप बना सकते हो। यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा, 2 4 -6 3, आप ये सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड यहाँ पर -2 -4 -6 -8, आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन साइन के साथ रखो और रूल्स फॉलो करो, वो भी मैथमेटिक्स के। करावं लागेल, 10वीचा पेपर द्यायला लागेल, रिझल्ट येतोय, येणारच आहे बब्या, ठीक है। ओके, यहां पर देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैं इस बी को बी लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जैसे नंबर्स थे वो नंबर्स में लिखने वाला हूं। देखिए एक बार, 2√3, यहां पर 9, ये 2 और ये आएगा 3√3। ओके सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी साइन के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी साइन के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी साइन के साथ। सर कैसे सर बताओ एक बार। सो बी को मैंने बी लिखा, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2√3 इंटू 3√3। ओहो, बीच में क्या आएगा बोलो, माइनस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी साइन के साथ, ये +9 ये +2, सो 9 इंटू 2। आरामात करा। काही मुलांना हे फॉर्म्युले हे ऍक्च्युअली हे कॅल्क्युलेशन्स करता येत नाही, सोपी भाषा सांगतो। इसके लिए एक गोल्डन फॉर्मूला क्या है सर, अब बता बेटा, √a इंटू √a, √a इंटू √a मतलब ये √a का स्क्वायर होता है। क्यों बताओ सर? सिंपल बेटा, a इंटू अगर मैंने a लिखा तो a का स्क्वायर होगा, माहिती है ना, a इंटू ए का स्क्वायर होगा, तो √a इंटू √a का स्क्वायर है, तो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, सिंपल आपका a वहां पर मिलेगा, सिंपल a। अब सुनो बेटा, अब यहां पर दो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 बोलो कितना है, 6। अब ये √3 इंटू √3, √a इंटू √a, वैसे ही √3 इंटू √3 आएगा 3। ओके, माइनस यहां पर आएगा 18। सर यहां पर 6 3 18, यहां पर आएगा -18। तो बेटा ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू बोलो कितनी आई बॉस, 0। रूट समझना बहुत जरूरी है, रूट समझना बहुत जरूरी है सर, रूट समझना बहुत जरूरी। मैंने कहा ये देखिए 2√3 इंटू -6√3,
कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ना मुन्ना ना, ये 2 इंटू -6 -12, ये √3 इंटू √3, बेटा आपका 3 आएगा। सो -12 इंटू 3 36। ओके सर, अब बताओ एग्जाम्पल। सर यहां पर √7 इंटू 3 √7, अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहां पर कोई नहीं है, मतलब 1 होना चाहिए। यस सर, ये 1 इंटू 3 बोलो कितना है? 3। ये √7 इंटू √7 बोलो कितना आएगा? 7। 7 3 21। दैट्स इट, बात खत्म। बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी है सर। तो यहाँ का झमेला आपका खत्म हो जाएगा, राइट। अब यहां पर ध्यान दो, और बेसिक। मैंने कहा कि -2√5 इंटू -3 √5। अब एक काम करते हैं, देखने में तो लगता है डरावना, लेकिन ना ही है बाबू। अब सुन लो इधर, ये -2 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस सेल, -2 इंटू -3 यहां पर आएगा 6, ये √5 इंटू √5 आएगा 5, बेटा आएगा आपका 30। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, यही आपका बेसिक है। आराम से कर पाएंगे, बड़े शिद्दत से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हाला मस्तीच भरपूर आहे, पर ठासून मस्ती भरली। मी गोट्या खेळून भाऊ, पण अभ्यास करणार नाही। गोट्या खेळून पार जिरून घेईल, क्रिकेट खेळून पार जिरून घेईल, पार जिरून घेईल, पण अभ्यास करणार नाही। असं नाही जमत, अभ्यास करावं लागतंय, राइट। अब ये बेसिक है, आप यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैं हर एक सवाल आपके लिए अलग अलग ले रहा हूं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। सर कुछ नहीं है सर, अब सुनो बेटा, देखिए b इज इक्वल टू, अच्छा b इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं बच्चे डरते हैं। डरने वाली बात नहीं है बाबू। ये देख 7/3, ये 5/3, यहां पर रहेंगे 3/2, ये 1/2। ओके सर, यहां पर भी कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी साइन के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी साइन के साथ। साइन के साथ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, रिलैक्स। यहां पर ध्यान दो, ये 7/3 मल्टीप्लाई विथ 1/2 माइनस ऑफ ये 5/3 मल्टीप्लाई विथ 3/2। बस अब प्रोग्राम चालू, कुछ भी नहीं करना है मेरी जान, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ये आपका b, ओ माय गॉड लो आ गया रे बाबा। ओके b, सो b इज इक्वल टू क्या करेंगे? 7 इंटू 1 7 सर, ये 3 इंटू 2 6, सेंटर में मैंने क्या लिखा बोलो? माइनस, ये 3 5 3 15, ये 3 2 6। अब दोनों का बेस सेम है तो नीचे आएगा 6, ऊपर 7 माइनस 15। सो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू नीचे 6 है, 7 माइनस 15 कितना हो सकता है? अब यहां पे 3 और ऊपर आएगा आपका -8, दिस इज -8। -8 सर कैसे -8? अब बताओ, ये 3 और ये 5 -8, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, देखो क्या आता है। सो b इज इक्वल टू आएगा -4/3। ये रही डिटर्मिनेंट की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस, ठीक है सर। ओके, आगे यहां पर देखो ये सवाल आपके सामने है। अच्छा जी, लगता है बाबू डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं है। क्वेश्चनची जेवढी प्रॅक्टिस तुम्ही मजबूत कराल तेवढं तुमचं परफेक्ट बनेल। तुम्ही क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करू नका, परफेक्ट बनणार नाही। ओके सर, अब यहां पर ध्यान दो बेटा, क्या दिया उन्होंने सॉल्यूशंस में? क्या दिया है? इक्वेशंस। ये देखिए, ये 4, ये 5, ये m, ये 3, ओहो, इज इक्वल टू 22। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ m, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ m, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ m। आपल्याला काय घेऊन देणं आहे? दिसला डिटर्मिनंट की सॉल्व कर, दिसलं जेवायला की जेवाय बस। जसे की आता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में रहेगा माइनस। ओके सर, देखिए साइन के साथ 4 इंटू 3 बीच में माइनस, ये m, अरे यार ठीक है। ओके, ये 5 इंटू m इज इक्वल टू 22। बस सुनो, 4 3s are 12, 12 minus 5 into m, that is a 5m is equal to 22। ओके सर, अब कुछ नहीं करना है, अब m की वैल्यू निकालनी है। एक काम कराते हैं, ये 22 आएगा इधर लेफ्ट की तरफ और ये 5 जाएगा उधर राइट की तरफ। अब देखिए 12 को मैंने 12 लिखा। ओके सर, ये 22 इधर आ रहा है, बोलो प्लस का क्या होगा? माइनस होगा 22। अब ये फिलहाल -5m है, आगे जाके क्या होगा? अच्छा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे हम लोग? क्यों करेंगे कॉम्प्लिकेटेड? सुनो, ये 4 इंटू 3 12 माइनस ये 5 इंटू m 5m इज इक्वल, अरे यार
5m इज इक्वल टू व्हाट 22। इस 12 को हम आगे भेजेंगे। अब -5m को -5m इज इक्वल टू व्हाट 22 माइनस 12। ये -5m इज इक्वल टू 22 माइनस 12, दैट्स गोइंग टू बी +10। ओके, तो क्या होगा? कुछ नहीं। अब m इज इक्वल टू बोलो कितना आएगा? 10 डिवाइडेड बाय -5। बेटा m की वैल्यू आएगी -2। m की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? -2। बस ठीक है सर, ओके डन। अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अच्छा जी, यो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने यहां पर छोड़ रखे हैं। लगते हैं डिफिकल्ट है लेकिन नहीं लाल। अब मैं कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूं यहां पर ही। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2, बीच में माइनस। यस सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये देखो ये 3/2 मल्टीप्लाई विथ 1/5। ये 2 गेट कैंसिल, बोलो कितना आ रहा है बे? 1। ये बीच में क्या है बोलो? माइनस। ये 3 × 1 कितना है रे? 3। ये 2 × 5 कितना है? 10। अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम बेटा इसके नीचे क्या होगा? 1। ओके सर सुनो, ये 10 × 1 10 माइनस 1 × 3 3, ये 1 × 10 10। माय गॉड, ये 7/10 इज द आंसर। 7/10। अब ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है। अब मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करने वाला हूं। ऑल राइट, यस। अब सुनो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर ध्यान दो। ये क्या है बेटा? √2 × √3। ओके सर, बीच में क्या रहेगा? माइनस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो भी साइन के साथ, साइन के साथ। ये माइनस, अरे यार कम ऑन, ये -2 √3 मल्टीप्लाई विथ 3 √2। ओ गॉड। अब सुनो, लास्ट सेशन में मैंने आपको क्या बोला था बेटा? √a × √a का स्क्वायर, यानी कि आपको सिंपल a मिला था। यस सर, ये मिला था। इस बार थोड़ा चेंज आएगा। तो कैसे चेंज? √a × √b। अगर ऐसा है तो हम लोग दोनों को अंडर डाल देंगे, अंडर। सो √a × b। अगर सेम है √a × √a तो √a का स्क्वायर होगा। अगर सेम है, और सेम असेल तर √a × √a चा स्क्वायर। जर सेम नसेल तो √a × √b इज इक्वल टू √a × b। दोनों को अंदर डाल देंगे, दैट्स इट। ओके, यहां पर सुनो सर, ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। तो √2 × √3 वैल्यू आएगी √2 × 3। ओके, फिर माइनस को मैं माइनस लिखने वाला। अच्छा एक काम करते हैं, खैर अंदर देखिए, ये -2 × अरे यार, अच्छा ये -2 × 3 यानी कि -6। ये √3 × √2 यानी कि √3 × 2। ओके सर, मजा आया। अब इसको मैं ऊपर लिखूंगा बेटा, इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, अब इसको ऊपर लिखने वाला हूं यहां पर। ठीक है, अब सुनो, रूट ऑफ, अच्छा √6 माइनस। अब ये माइनस इंटू माइनस एक्चुअली आपका प्लस होगा। यस सर, ठीक है। ये 6 × √6, 6 × √6, बट यहां पर बोलो कितना है? 1 √6 + 6 √6 मतलब a + 6a। सुनो, a + 6a, बोलो कितना आ रहा है? 7a। सेम यहां पर आएगा 7 √6। ओके सर, इसको और बेहतर करने के लिए मैं और एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, याद रखना। याद रखो बेटा, मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैंने कहा कि यहां पर सुन लो गांव वालों, सुन लो। यहां पर देखो 3 √5, एक मिनट, 3 √5 यहां पर आएगा √2। अब सुनो, यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा -√5, यहां पर मैं ले रहा हूं 2 √2। अब कैसे सॉल्व करेंगे? और बेहतर बनाएंगे, यहां पर 2 √2 और बेहतरीन तरीके से। रिलैक्स, सॉल्व करें। यस सर, सॉल्व कराना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सुनो,
ये 3√5 मल्टीप्लाई विथ √2, बीच में माइनस, ये -√5 मल्टीप्लाई विथ 2√2। ओके सर, ओके डन। हाँ डन, डन सर डन। यहां पर देखो, यहां पर कोई नहीं मतलब 1 होगा। यस सर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो, ये 3 into 1 कितना है 3, √5 into √2, √5 into 2। ओके, √5 into 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां पर 1 into 2 कितना है 2, और यहां पर √5 into 2। ओके सर, इज इक्वल टू ये 3√5 into 2 10 प्लस ये 2√10, 2√10। अब कैसे सॉल्व करें बताओ जल्दी, मैं आपको बोलूं सिंपल भाषा में, 3a + 2a कितना आएगा बोलो 5a। अब a मतलब कौन है √10, a मतलब कौन है √10, तो हम लिख सकते हैं 3√10 + 2√10 यानी कि 5√10, यानी कि 5√10। खत्म, हो गया, हो गया, हो गया, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करा सकते हो। सर और एग्जांपल बता दो ना, ले लो ना, 3√2 मल्टीप्लाई विथ 4√3। अब कैसे करें, आसान है मेरी जान, देख 3 into 4, 3 into 4 अलग लिखेंगे और ये √2 into √3 अलग लिखेंगे। ये 3 into 4 कितना है 12, ये √2 into √3, √a into √b इज इक्वल टू √2 into 3। यस सर, ये 12 को मैंने 12 लिखा, √6, दैट्स इट, √6। खत्म, खत्म। ओके, तो यहां पर आज का सेशन हमारा खत्म होता है। रूट वाले क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कराए हैं। जितने क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए हैं वो क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करो। और अगर ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर रूल के साथ। सी यू देन, बाय बाय।